हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचिंग प्लान बनाना सीखेंगे, जिसका टॉपिक है द होली गंगा। तो आइए देखते हैं द होली गंगा टॉपिक पर टीचिंग प्लान कैसे बनता है। सबसे पहले ऊपर टीचिंग प्लान लिखेंगे इंग्लिश, और यहाँ डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टाइम। डेट सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 40 to 45 minutes। लर्निंग आउटकम: स्टूडेंट इज़ एबल टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। Student is able to understand the meaning of the lesson and can explain it in his or her language. Student is able to answer the questions based on the text। मतलब स्टूडेंट जो छात्र है वो पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ लेता है। स्टूडेंट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लेसन, और पाठ का मतलब समझ लेता है और उसे अपने भाषा में उसको एक्सप्लेन कर सकता है, उसका अनुवाद कर सकता है, उसको समझा सकता है। और स्टूडेंट और जो छात्र है वह जो पाठ के प्रश्न है उसका उत्तर दे लेता है। ये इसका लर्निंग आउटकम है। तो हम जब भी टीचिंग प्लान बनाएंगे तो हम जो लर्निंग आउटकम यहाँ पे लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग गतिविधि होगी। जैसे मैंने पहला लर्निंग आउटकम लिखा है, स्टूडेंट इज़ एबल टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो हम ऐसे कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, हम ऐसा कौन सा टेक्निक, कौन सी ऐसी विधि अपनाएंगे कि बच्चा सही उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ ले। फिर दूसरा, हम ऐसा कौन सा गतिविधि अपनाएंगे कि बच्चा जो है पाठ का मतलब, पाठ का अर्थ, पाठ का अनुवाद, पाठ की व्याख्या सही से अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कर सके। और तीसरा कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को सिखाएंगे कि वो बच्चा जो पाठ में प्रश्न है उसके उत्तर दे सके। तो टॉपिक इज़ द होली गंगा। रिक्वायर्ड मटेरियल्स: टेक्स्ट बुक, दीक्षा ऐप। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस: दीक्षा ऐप में इसलिए लिखती हूँ मैक्सिमम लेसन प्लान में क्योंकि दीक्षा ऐप पे बहुत से वीडियो लेसन के अवेलेबल रहते हैं, जिससे बच्चा आसानी से समझ सकता है, सीख सकता है। तो वो भी हेल्पफुल है पढ़ाते समय दीक्षा ऐप यूज़ करना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस: सीरियल नंबर, स्टेप्स, expected time, method of assessment. In the beginning of the teaching, teacher, who is going to tell me the name of things which God has made? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई हैं, उसका नाम हमें कौन बताने वाला है। इसका समय 5 मिनट और मेथड ऑफ असेसमेंट है क्वेश्चन आंसर। यस, गॉड हैज़ मेड रिवर्स, माउंटेन्स एसेट्रा। भगवान ने नदियाँ बनाई हैं, पहाड़ बनाए हैं इत्यादि। टीचर, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ फ्यू रिवर्स? क्या तुम हमें कुछ नदियों के नाम बता सकते हो? ग्रेट, सो टुडे वी विल नो अबाउट रिवर गंगा। तो आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम वेयर इट ऑरिजिन्स एंड वेयर इट एंड्स। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और कहाँ पर ये समाप्त होती है। इन द मिड ऑफ द टीचिंग, 20-25 मिनट्स टाइम है। ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ असेसमेंट: टीचर रीड्स द लेसन लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर एसेंट एंड बॉडी लैंग्वेज। शिक्षक पाठ को जोर से, स्पष्ट आवाज़ में, सही उच्चारण के साथ, सही एसेंट के साथ और हाव भाव के साथ पढ़ता है। स्टूडेंट रिपीट्स आफ्टर टीचर। टीचर के पढ़ने के बाद स्टूडेंट उसे रिपीट करता है। Teacher will also tell the meaning of the paragraphs with proper actions. टीचर पार्ट पैराग्राफ जो है उसका भी अनुवाद, उसका अर्थ बताएंगे, अनुवाद बताएंगे विद प्रॉपर एक्शंस। इन बिटवीन ही विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग ऑन द बोर्ड। और उसके दौरान ही वो जो कठिन शब्द आएंगे अर्थ अनुवाद करते समय ही वो उसका मीनिंग, अर्थ श्यामपट पर लिखेंगे। एक्टिविटी: टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट्स इन पेयर्स।
एक गतिविधि है जिसमें शिक्षक बच्चों को जोड़े में बांटेगा। ही फर्स्ट आस्क्स वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच पेयर टू रीड अ पैराग्राफ। हर जोड़े के एक पहले बच्चे से वो पैराग्राफ को पढ़ने को कहेगा जोर से। द अदर स्टूडेंट ऑफ ईच पेयर विल लुक इनटू द टेक्स्ट विच इज़ बीइंग रेड बाय हिज और हर फ्रेंड। जो दूसरा बच्चा है जोड़े का, वो ध्यान से टेक्स्ट बुक में देखेगा, पाठ्य पुस्तक में जो उसके दोस्त द्वारा पढ़ा गया है। एंड विल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, विल टेल द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ इन हिंदी। और उसका उच्चारण, वो अगर कहीं गलती हो गई तो सही करेगा। और उसका मीनिंग, जो पैराग्राफ उसने पढ़ा है उसका मीनिंग, अर्थ और अनुवाद भी करेगा, अर्थ बताएगा। सिमिलरली दिस एक्सरसाइज विल बी रिपीटेड विद अदर मेंबर ऑफ द पेयर। ऐसे ही ये जो एक्सरसाइज है, तो ये अभ्यास सभी जोड़ों द्वारा किया जाएगा। एक्टिविटी, टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट्स इन फ्यू ग्रुप्स। टीचर विल असाइन फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। स्टूडेंट विल डिस्कस विद इन ग्रुप एंड राइट द आंसर इन द नोटबुक। दूसरी एक्टिविटी क्या है? टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट्स इन फ्यू ग्रुप्स। कुछ समूह में बच्चों को बांटेंगे शिक्षक। टीचर विल असाइन फ्यू क्वेश्चंस। चैप्टर से कुछ प्रश्न देंगे करने के लिए। स्टूडेंट विल डिस्कस विद इन। और जो ग्रुप शिक्षक नए हैं उस ग्रुप के अंदर ही बच्चे उस प्रश्न को डिस्कस कर उसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। टीचर विल आस्क ईच ग्रुप टू प्रेजेंट द आंसर। और शिक्षक प्रत्येक ग्रुप से एक बच्चे को बुला के उसका उत्तर बताने को कहेंगे। टीचर विल मोटिवेट चिल्ड्रेन ऑफ ईच ग्रुप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। और प्रस्तुतिकरण के दौरान शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। टीचर विल करेक्ट द आंसर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो शिक्षक उत्तर को सही भी करेंगे। एंड ऑफ टीचिंग एंड ऑफ टीचिंग, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द वर्ड मीनिंग एंड द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड विच इज़ रिटन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। शिक्षक ने हिंदी में अनुवाद करते समय कुछ शब्दार्थ लिखे थे बोर्ड पे, वो बच्चे उतारेंगे। और जब बच्चा उत्तर दे रहा था तो वो सही उत्तर शिक्षक ने बोर्ड पे लिखे थे तो बच्चा उससे भी कॉपी में लिखेगा। दिस वे ही और शी कंसल्टेड स्टूडेंट्स क्लास। इस तरह से आज का क्लास का समापन होता है। इसका समय 10 मिनट टू चेक द असाइन वर्क। और टीचर घूम के देखेगा कि सभी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं। इस तरह से आज के शिक्षण का समापन होगा। होमवर्क असाइनमेंट, टीचर गिव्स 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड आस्क्स स्टूडेंट्स टू राइट अ सेंटेंस ऑन इट। शिक्षक 10 कठिन शब्द देगा बच्चों को जिसका उन्हें वाक्य प्रयोग करना होगा घर से। स्टूडेंट विल ऑल्सो सर्च द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द एक्सरसाइज। और अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं बच्चे उसका उत्तर खोज कर लाएंगे। नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस, टीचर कंटिन्यूज विद द चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास टू कवर ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। शिक्षक इसी पाठ को अगले दिवस में भी करेगा कंटिन्यू। उसमें उसको जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको हल करने के लिए गतिविधि सुनिश्चित करनी होगी। टीचर में वर्क ऑन द एनी ग्रामर रिलेटेड टॉपिक। और अध्यापक किसी ग्रामर रिलेटेड व्याकरण से संबंधित किसी टॉपिक पर भी कार्य कर सकता है, कार्य योजना बना सकता है। इस तरह से कक्षा 7 के लिए द होली गंगा टॉपिक पर टीचिंग प्लान बनेगा। Please subscribe my channel, and if you like my videos then please press like button and do comment your valuable feedback in comment box. Thank you.